नमन करते हुए आगे बढ़ना चाहूंगा। और एक शानदार परंपरा जो हम लोगों के सिस्टम में शुरू हुई है, मुझे लगता है कि जैसे आज टॉपिक है बिजनेस ग्रोथ को लेके, तो आप सिर्फ यहाँ पे एक मजबूत फोकस बनाए रखिए तो बहुत बड़े ग्रोथ की तरफ आप सारे के सारे लोग यहाँ पे आ सकते हैं। और जो चीजें हमें समझनी है वो ये कि आमतौर पे यदि देखा जाए तो कोई एक कारण नहीं होता है बिजनेस में आगे बढ़ने का। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें प्रभावित करते हैं, हमें ग्रोथ देते हैं या फिर हमें रोक देते हैं। अब ऐसे में यदि हमें आगे बढ़ना है तो कुछ मुख्य चीजों पे हम लोगों को ध्यान देना होगा। और वो मुख्य चीजें कौन सी हो सकती है, आज मैं डेफिनेटली आप सभी लोगों के बीच में शेयर करूंगा। तो अगेन मैं वापस उस मैसेज को रिपीट करना चाहूंगा कि अभी भी आपके कुछ साथी यदि पेंडिंग है तो काइंडली अपने यूएस के लिंक को आप सभी जगह पे फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि लोग आज के इस प्रोग्राम को मिस ना कर पाए। अब बात करते हैं ग्रोथ की। दोस्तों देखिए, लंबा अनुभव रहा है इस बिजनेस के अंदर मेरा, और मैंने जो चीज सीखी है मेरे सीनियर अपलाइन से, रिस्पेक्टेड टीसी सर से, और उससे भी कहीं ज्यादा जो पीछे किताबें दिख रही होंगी आप सभी लोगों को, इन किताबों से तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है जिनके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि एक व्यक्ति चाहे तो कहाँ से ग्रोथ कर सकता है। तो पहली बात तो ये है कि देखिए, जैसे कि हम आए दिन एक्सरसाइज करते हैं, खाना खाते हैं, तो एक्सरसाइज करने का एक उद्देश्य होता है कि हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है। तो समझने की बात यह होती है कि यदि एक्सरसाइज हम में से कोई व्यक्ति 2 साल करे और 2 साल अच्छा खाना खाए तो वो कितने दिनों तक स्वस्थ रह सकता है? शायद 2 साल तक या उससे कुछ ज्यादा तक। जैसे ही उसकी आदत बिगड़ती है उसका सेहत बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो बिजनेस में यदि एक मजबूत ग्रोथ चाहिए तो एक चीज तो आप सभी लोगों को अपने ध्यान में रखना ही होगा, ध्यान में रखना ही होगा कि किसी भी स्थिति में हमें हमारी आदतों को खराब नहीं होने देना है, लगातार मेहनत करनी है और लगातार जो चीजें आपको बताई जाती है उनको हमें फॉलो करते हुए आगे बढ़ने के ऊपर काम करना है। क्योंकि कामयाबी को लेके कुछ चीजें मैं आप सभी लोगों के बीच में रखना चाहूंगा। एक बहुत ही पुरानी बात है, मैंने एक किताब पढ़ी थी, उसके अंदर ये बताया गया था, वॉरेन बफेट का वो एक कोटेशन था कि जब समुद्र से ज्वार वापस जाता है ना, तब पता चलता है कि कौन से व्यक्ति कितने कपड़े पहन के तैर रहे थे। और इसका अभिप्राय यह है कि देखिए, जब तक पानी ऊपर तक रहता है ना, अपने को पता नहीं चलता है कि खामियां किसके अंदर है, कहाँ पे है और कितना है। लेकिन जब वो चीजें हटती है, जैसे पानी घटता है तो चीजें बाहर निकलती है। समटाइम क्या होता है कि जब बिजनेस हमारा नीचे आता है तो हमारी कमियां हमें पता चलना शुरू होता है। बावजूद इसके हम में से कुछ लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देते, और जो लोग ध्यान दे लेते हैं वो अपने बिजनेस में काफी आगे बढ़ जाते हैं। तो यूं तो हमारे पास बहुत सारी चीजें मौजूद है जो कि हमारे बिजनेस को काफी तेज गति से ग्रोथ दिलवा सकती है। लेकिन कुछ मुख्य पॉइंट मैं आप सभी लोगों के बीच में अभी रखना चाहूंगा जिसपे ध्यान देके आप में से कोई भी व्यक्ति काफी बड़े अचीवमेंट्स की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ग्रोथ यदि हासिल करना है कंसिस्टेंसी के साथ, तो जो हमारा फोकस होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए, कुछ मुख्य बिंदुओं पे मैं चर्चा आप लोग के बीच में करना चाहता हूँ। सबसे पहला है गेट न्यू कस्टमर्स। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब हमारी शुरुआत होती है वो अकेले से होती है। अब हमें यदि पीवी चाहिए उसके लिए भी लोग चाहिए, कस्टमर्स चाहिए। हमें नेटवर्क चाहिए उसके लिए भी हमें लोग चाहिए, कस्टमर्स चाहिए। तो एक माइंडसेट जो हमारा होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमारा जो भी प्रयास हो वो इस डायरेक्शन में तो हर हमेशा हो कि हम न्यू कस्टमर्स को अपने लिस्ट में शामिल करते रहें, न्यू कस्टमर्स को हम लगातार तैयार करते रहें, बनाते रहें और अपने प्रोडक्ट उन तक पहुंचाते रहें। ऐसा करने से क्या होता है कि हम लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। बट यहाँ कुछ चीजें हैं जिसपे हम सभी लोगों को ध्यान देना है, वो ये कि यदि हम नए के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो हमारे पुराने खत्म ना हो, इसके लिए हमें एक और चीज पे फोकस करना होता है, वो होता है रिटेन कस्टमर्स। यानी कि हमने कई बार ये चीज देखा है कि हम एक तरफ से लाते रहते हैं, दूसरी तरफ से लोग जाते रहते हैं, एक तरफ से लोग लाते रहते हैं, दूसरी तरफ लोग जाते रहते हैं। तो रिटेन की स्किल यदि हम डेवलप नहीं करेंगे तो ये तय मानिए कि हम कभी भी इस बिजनेस में ग्रो हासिल नहीं कर पाएंगे। हमारे जितने भी एफर्ट्स हैं वो नए रिजल्ट तो लाएंगे लेकिन हमारे पुराने रिजल्ट जो हैं वो खत्म होते जाएंगे, जिस वजह से क्या होगा, एक ही जगह पे खड़े रहने वाली स्थिति उत्पन्न हो जाएगी एक डायरेक्ट सेलर के साथ में।
तो इन चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना है। नंबर 1, गेट न्यू कस्टमर, एंड नंबर 2, रिटेन कस्टमर्स, एंड नंबर 3, यदि मैं आपसे बोलूं तो ये भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज है जिसपे कि हम लोगों का फोकस होना चाहिए, वो है इंक्रीज कंज्यूमर बाइंग। ध्यान नहीं होता है हम सभी लोगों का। यहाँ पे मैं थोड़ा ध्यान ले जाना चाहता हूँ कि देखिए, हम में से बहुत सारे लोग ना इस इंडस्ट्री में आते ही लीडर लीडर खेलना शुरू कर देते हैं, और हकीकत क्या होती है कि लीडरशिप मानने की चीज नहीं होती, बनने की चीज नहीं होती है। ये दुनिया जब हमें मानती है तभी हम एक लीडर होते हैं। हम खुद को अपने आप में लीडर मान ले तो हम कभी भी लीडर नहीं होते। और मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है कि एक बड़ी टीम होने के बाद भी, ज्यादा लोग होने के बाद भी, उनका जो फोकस होता है ना वो चंद लोगों पे होता है। जबकि आप पैरेटो के सिद्धांत पे नजर डालें तो वो हमेशा इस बात को बोलते हैं, 80-20 के रेशियो पे आप नजर डालें, 80-20 के प्रिंसिपल पे आप नजर डालें, तो उनका हमेशा से कहना होता है कि हमारे 20% वर्क ही 80% रिजल्ट देते हैं। और ऐसे में एक डायरेक्ट सेलर अपने 80% वर्क को प्लान करना शुरू कर दे जहां से कि रिजल्ट आना होता है, तो मुझे लगता है ना कि फिर बगैर किसी लीडर के भी वो काफी बड़े व्यापार को खड़ा कर सकता है। एक लाइन मुझे आज भी याद है, रेस्पेक्टेड वीसी सर हम लोगों के कंधे पे हाथ रख के बोलते थे कि सुजीत, एक व्यक्ति चाहे इस इंडस्ट्री में अकेले अपने दम पे 1 करोड़ का वॉल्यूम तैयार कर सकता है। मैं अगेन ये रिपीट करना चाहूंगा, एक व्यक्ति अकेले अपने दम पे 1 करोड़ का वॉल्यूम तैयार कर सकता है। इसके बाद मैनेज करने के लिए लोगों की शायद उसको जरूरत पड़े। हम में से बहुत सारे लोग ना छोटे वॉल्यूम आने के बाद ही कार्यों का ना बंटवारा करना शुरू कर देते हैं। नतीजा क्या होता है कि जो हमारी परफेक्ट वर्किंग है वो परफेक्ट लोगों तक ना पहुंच के लिमिट लोगों तक ही होकर सिमट के रह जाती है, और इसकी वजह से क्या है, हम बहुत बड़े रिजल्ट्स की तरफ आगे नहीं बढ़ पाते। आप यदि अपने रिपर्चेज लिस्ट को चेक करें, हैरान हो जाइएगा कि सबसे ज्यादा संख्या आप अपने खरीदारों की देखेंगे तो शायद ऐसा लगे कि वो 1 रुपए से शुरू होकर 200, 250, 300 वालों के बीच में आके खत्म हो जाते। एक एवरेज में बता रहा हूँ, हो सकता है आप में से किसी लोग व्यक्ति का थोड़ा कम हो, थोड़ा ज्यादा हो, लेकिन एक ऑन एवरेज जो चीजें हैं वो मैं बता रहा हूँ। अब देखने वाली बात क्या होती है कि हम में से कई लोगों की टीम में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कम वॉल्यूम करके ही इस बिजनेस में रुके हुए हैं। अब ऐसे लोगों को हमने क्यों छोड़ रखा है और किसके भरोसे छोड़ रखा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है। मैं तो एक ही चीज कहना चाहूंगा कि कैसे कोई व्यक्ति 200 वॉल्यूम की खरीदारी करके, पीवी की खरीदारी करके पीयूसी से बाहर चला जाता है और हमें से कोई प्रॉपर फॉलोअप तक नहीं करता, एक बार पूछता तक नहीं है कि आपकी इस कम खरीदारी का रीजन क्या है। क्या सामान आपको नहीं मिला, या सामान आपको समझ में नहीं आया, या कीमत आपके समझ में नहीं आई, या फिर सर्विस आपके समझ में नहीं आई, आखिर रीजन क्या है। तो ये सब चीज पे जब तक हमारा ध्यान नहीं जाएगा, यानी कि करने का क्या मतलब है, जो काम हमें करने चाहिए वो काम तो हम नहीं करते हैं, लेकिन जो अनावश्यक काम जिसकी हमें अभी तत्काल जरूरत नहीं है उन कामों को हमने करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कि हम बहुत बड़े रिजल्ट्स की तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो बिजनेस में यदि ग्रोथ चाहिए तो देखिए, नेटवर्कर की सबसे बड़ी संपत्ति कॉन्टेक्ट होता है, और कॉन्टेक्ट का ये मतलब नहीं है कि कॉन्टेक्ट आपका वही है जो आपका है, आपका कॉन्टेक्ट वही है जो आपकी टीम का कॉन्टेक्ट है, जो आपकी टीम है। और ऐसे में आप अपने रिपर्चेज लिस्ट पे गिद्ध की तरह नजर गड़ाए रखिए। मैं स्पष्ट बोलूंगा कि गिद्ध की तरह नजर गड़ाए रखिए, और जो भी लोग खरीदारी, आज इतने शानदार प्रोडक्ट्स हैं हम लोगों के पास में, इतना सारा वंडर वर्ल्ड क्विक है हम लोगों के पास में। अब तो जो पहले के जमाने में हम लोगों के दौर में जिस तरह की पीयूसी हुआ करती थी, आज उससे बेहतर बेहतर डिस्प्ले वालों पे होने लग गए। और ऐसे दौर में यदि हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं तो सारा मामला कहीं ना कहीं हमारा फीका पड़ना है। चाहे हम कितने भी लोगों की ज्वाइनिंग करा दें, एक ना एक दिन ऐसे ही लोग खत्म हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी चूक हो रही है। लोग आ रहे हैं कुछ करने की इच्छा के साथ। देखिए, इस बिजनेस को कोई भी व्यक्ति ज्वाइन करता है ना, तो 1-2% लोग हो सकते हैं जो हमारी आपकी बात को रखने के लिए, भावनाओं का सम्मान करने के लिए ज्वाइन करते हैं। मैक्सिमम लोग आरसीएम के प्लान को देख के ही इस बिजनेस में आते हैं, लेकिन शुरुआती चैलेंजेस की वजह से शायद वो बहुत लंबे टाइम तक टिक नहीं पाते। और इसके पीछे वजह क्या होता है, क्वालिटी पीपल का फॉलोअप ना होना। और ये यदि काम होने लग जाए, एक क्वालिटी पीपल जो चाहता है बिजनेस में काफी बड़ा करना, वो अपने कंज्यूमर को बाइंग के लिए इंक्रीज करना शुरू कर दे, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा वॉल्यूम आप यहीं से तैयार कर सकते हैं। कि छोटा सा आंकड़ा मैं आपको देना चाहता हूं, आप में से कोई भी साथी पेन पेपर यदि लिए होंगे तो देखिए, नेटवर्कर को हमेशा ना कैलकुलेटिव होना चाहिए, आंकड़ों पे उसकी पकड़ बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि जब हमारे टीम में 50% से ज्यादा संख्या ऐसे लोगों की है जिनकी खरीदारी बिलो 200 पीवी है, तो आप जरा सोचिए, सिर्फ ऐसे लोगों को
हम 2,500 या 5,000 पीवी पे ले आने में सफल हो गए, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका बिजनेस कितना गुना बढ़ जाएगा। आज जिस प्रयास से आप जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं ना, उससे कम 20 गुना ज्यादा आपका वॉल्यूम अभी आना शुरू होगा। और इसके लिए आपको लंबा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, ये आज के आज रिजल्ट देने वाला प्रोजेक्ट है, यदि आपने लोगों की खरीदारी बढ़ाने पर फोकस करवाना शुरू कर दिया तो। नेक्स्ट, एक्सपेंड ब्रांड अवेयरनेस। देखिए, आज आरसीएम के प्रोडक्ट किसी पर्चे के मोहताज नहीं। क्लास 1 और ग्रेड 1 के प्रोडक्ट हम लोगों के पास में है, बहुत ही शानदार लैब टेस्टिंग के मार्फत से गुजर के ये हम लोगों के बीच में आते हैं। और हम सभी लोग जब प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो उस टाइम जो कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है वही ये बता देता है कि एक एक प्रोडक्ट, एक एक ब्रांड हमें कितना बड़ा टर्नओवर दे सकता है। बट हमारा फोकस कहीं ना कहीं इन चीजों पे नहीं होता है। जैसे हमारे पास हरी संजीवनी है, जैसे हमारे पास न्यूट्री चार्ज है, जैसे हमारे पास कीसोल है, और भी बहुत सारे हमारे पास में ब्रांड्स हैं। ऐसे में यदि हम वर्किंग को डाइवर्सिफाई करके करना शुरू करें तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम हो सकता है। मैं कई बार लोगों से मिलता हूं, लोग बात बोलते हैं कि सर मेरा बिजनेस शायद गांव में ज्यादा है, इसलिए उतना ग्रोथ नहीं मिल पा रहा है जितना कि मिलना चाहिए। अरे भाई, गांव में कौन रहता है? खेती वाले लोग हैं। आपने खेती वाले प्रोडक्ट को वहां प्रमोट किया? नहीं किया। जिन लोगों की टीम शहर में है वो परेशान है कि यहाँ किसी के पास टाइम नहीं है, तो जिनके पास टाइम नहीं है उनका सेहत भी ठीक नहीं, तो वहां पे आपने न्यूट्रीचार्ज प्रमोट किया क्या? नहीं किया। तो ऐसे में क्या होता है कि आज दुनिया में देखिए, हॉस्पिटल ना होटल की तरह खुलने लग गए। किसी भी शहर में आप जाइए, चाहे वो शहर छोटा हो चाहे वो शहर बड़ा हो, आज बीमारी इतनी तेज बढ़ रही है कि मतलब एक व्यक्ति पहले के जमाने में जो कमाता था ना वो छोड़ के जाता था। आज एक व्यक्ति जब यहाँ से जाता है तो अपनी कमाई भी लेके जाता है और पिताजी की कमाई भी बिकवा के जाता है। ये स्थिति हो गई है बीमारी की। और ऐसे में हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो मतलब लोगों को कितना लाभ पहुंचाते हैं, ये इसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। मैं तो बार बार अपने मीटिंगों में बोलता हूं कि आरसीएम के प्रोडक्ट को किसी साथी ने यदि साल 2 साल भी यूज कर लिया है, वो अपने हम उम्र के सामने खड़ा हो जाए, वो 5 साल उससे छोटा ना लगे तो बोलिएगा कि मैंने कुछ कहा था। ये ताकत है हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर। तो हम यदि ब्रांड को सही तरीके से लोगों के सामने रखना शुरू करें तो आरसीएम करने का मेरे हिसाब से आज के डेट में, देखिए मैं पैसे के लिए आया था, मैं टाइम फ्रीडम के लिए आया था, मैं मनी फ्रीडम के लिए आया था, ये बात सच है। बट आज के डेट में मैं किसी को आरसीएम बताता हूं या आप में से किसी को आरसीएम बताना चाहिए तो मेरे हिसाब से सबसे पहली बात जो करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए कि उम्र बढ़ जाएगी। उम्र, जी हाँ, आपके बच्चे की उम्र बढ़ जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी, आपकी पत्नी की बढ़ जाएगी, आपके पिताजी की बढ़ जाएगी, सारे लोगों की उम्र बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की वितरण व्यवस्था ऐसी है जहां की डुप्लीकेसी हो नहीं सकती है और जिस वजह से आप अपने घर से बीमारियों को दूर ले जा सकते हैं। तो देखिए, इसमें हम जितनी भी बातें करें शायद वो कम है। आज चूंकि लिमिट टाइम है हमारे पास में तो सीमित समय में ही हमें बातचीत को रखना है। तो एक और पॉइंट, जैसे कि पहला गेट न्यू कस्टमर, दूसरा रिटेन कस्टमर, तीसरा इंक्रीज कंज्यूमर बाइंग, जिसके ऊपर हम सभी का फोकस। मैं कहता हूं कि आखिर किसी की हिम्मत कैसे हो जाती है कि 52 पीवी करके दुकान के बाहर निकल जाता है, और हम और हमारी टीम मिलकर करते क्या है ये बताइए? ज्वाइनिंग का खेल खेलते हैं। जो ज्वाइन कर चुके हैं उनके ऊपर हमारा ध्यान। मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि कैसे एक व्यक्ति कम खरीदारी करके निकलता है हीरे के खादान से। आपका बच्चा यदि 2 हीरा लेके निकले तो आप उसे प्यार कीजिएगा या फटकारिएगा? ईमानदारी से बताइए। सोने के खादान में आपकी पत्नी जाए और 2 ग्राम सोना लेके निकले, आप प्यार कीजिएगा या उसको फटकारिएगा? जवाब आप सभी के पास है। तो हमारे हीरे और सोने के खादान में लोग आते हैं और कैसे इतने कम में संतोष के साथ चले जाते हैं, इसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता। इसलिए इस चीज की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। और मेरा ये मानना है कि यदि आपने इस पे काम कर दिया ना तो अगले 2-3 साल भी एक नई ज्वाइनिंग आप नहीं कराते तो भी आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा वॉल्यूम आपका तैयार हो सकता है। और आखिर में जो इस स्लाइड का मैं प्रेजेंटेशन आपके पास देने वाला हूं वो है इंक्रीज सोशल एंगेजमेंट। बड़ा ही शानदार प्रोग्राम आदरणीय टीसी सर का मॉर्निंग में चलता है, इवनिंग में चलता है। और मेरा ये मानना है कि आप जिन भी लोगों को यहाँ पे ले आइए वो आपको धन्यवाद जरूर बोले। कुछ मिनट का ही सेशन एक व्यक्ति की जिंदगी में कितना फर्क डाल देता है, ये चमत्कार आपको देखना है। तो उन सेशंस के माध्यम से जिन लोगों ने अपने अंदर बदलाव किए हुए हैं ना,
उनको देखने के बाद आपको इसकी वैल्यू समझ में आती है। और इसलिए अपने सोशल एंगेजमेंट को ना बढ़ाना है हमें, क्योंकि देखिए नेटवर्क में जब हम काम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग में हम काम करें, तो चाहे हम रिटेल को प्रोजेक्ट करें, चाहे हम ज्वाइनिंग को प्रोजेक्ट करें, चाहे हम टीम वर्किंग को प्रोजेक्ट करें, ये सारा का सारा जो कहानी शुरू होना है ना, वो सोशल एंगेजमेंट के मार्फत ही शुरू होना है। तो इस चीज के ऊपर हम जितने भी मजबूत तरीके से काम करें साथियों, शायद ये उतना ही कम होगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए अपना बिजनेस है कंज्यूमर्स का, और हमारा फोकस होता है लीडर्स के ऊपर, और इसी वजह से बहुत सारे लोग जिस गति से उनको बढ़ना चाहिए उस गति से बढ़ नहीं पाते। और यहाँ मैं थोड़ा आपसे ही करना चाहूंगा, या पूछना चाहूंगा कि आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, कंपनी प्रोडक्ट सिर्फ चंद लीडर्स के लिए बनाती है या कंज्यूमर के लिए बनाती है? अपने आप में जवाब दीजिए। कंपनी डब्ल्यू क्विक या वंडर वर्ल्ड सिर्फ चंद लीडर्स के लिए खोलती है या कंज्यूमर के लिए खोलती है? कंज्यूमर्स के लिए खोलती है। बहुत अच्छा। इतना ही नहीं, आपसे एक और चीज मैं पूछना चाहता हूं कि जो हमारा मार्केटिंग प्लान डिजाइन हुआ पड़ा है, ये लीडर को दिखाने के लिए है या कंज्यूमर को दिखाने के लिए? बहुत बढ़िया, कंज्यूमर के लिए ही। हमारा जो सिस्टम इतने बेहद तरीके से लगातार दिन रात काम कर रहा है, लोग पसीने बहा रहे हैं। रिस्पेक्टेड टीसी सर को मैं काम करते हुए देखता हूं, मैं बड़ा प्रेरित होता हूं उनको काम करते हुए देख। तो आप ये बताइए कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो हमारे सपोर्ट के लिए काम कर रहा है, ये चंद लीडर्स के लिए काम कर रहा है या कंज्यूमर्स के लिए काम कर रहा है? जवाब होगा कंज्यूमर्स के लिए। और इतना ही नहीं, मैं आपसे एक आखिरी चीज पूछना चाहता हूं, आपके बिजनेस का सबसे बड़ा वॉल्यूम आपको लीडर्स देते हैं या कंज्यूमर देते हैं? कंज्यूमर देते हैं। भैया फोकस कहां है? कहां पे है? देखिए, कहानी जाननी है रामायण की और देख रहे हैं महाभारत, ये कहानी हो रही है। और इस वजह से जो रिजल्ट हमें मिलना चाहिए, शायद हम उस रिजल्ट की तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो देखिए हमारे पास संसाधन बहुत है। तो मैंने बार बार कहा, इधर उधर कहीं कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। आप मेरे पीछे ये किताबें देखिए, आज जो बात आप सुनने आए हैं, आप पढ़िए 100% सफलता, ग्रोथ कैसे लाना है अपने आप आपके समझ में आ जाए। चुनौतियों से मुकाबला पढ़िए। मैं अभी आपको बता दूं, मेरे पास ये किताब अभी भी पड़ी हुई है। इसमें आप जाइए पेज नंबर 91, विशिष्ट सेना की तैयारी, ये हेडिंग ही आपको दिखेगा। और ये किताब सर ने आज नहीं लिखी है, ये कई सालों पढ़ी, यानी इन किताबों को पढ़ के और पढ़वा के हम लोग यहाँ तक पहुंचे। विशिष्ट सेना की तैयारी। एक बहुत बड़ा सवाल होता है लोगों के पास, यार टीम कैसे बनाए, ग्रोथ कैसे हासिल करे। और मुझे लगता है कि सिर्फ 4 पेज को पढ़ लीजिए ना, आपका सारा सोल्यूशन आपके हाथ में होगा और आप खुद से एक बहुत बड़े वॉल्यूम की तरफ आगे बढ़ जाइएगा। इतना ही नहीं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई है, जिसको पढ़ने के बाद आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। डीप एजुकेशन का कोर्स आप अपने लोगों को कराते हैं? नहीं, ध्यान ही नहीं जाता। अपन तो ऐप खोलते हैं सिर्फ बिजनेस देखने के लिए। डीप का जरूरत हमें कहाँ है? और मैं आपको बता दूं कि आप यदि इसके ऊपर फोकस करते हैं, बहुत बड़े रिजल्ट्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रोडक्ट की नॉलेज टीम को दीजिए दोस्तों, प्रोडक्ट का डेमो टीम को सिखाइए, प्लान प्रेजेंटेशन लोगों को सिखाइए, सर्विस प्रोवाइड कराइए, मजबूत फॉलोअप रखिए, कंपनी प्लान प्रोडक्ट अपलाइन के साथ तालमेल बिठा के काम कीजिए। पता चला कि कंपनी का प्रोजेक्ट कुछ और है और आपका प्रोजेक्ट कुछ और है, ग्रोथ ही नहीं कर रहा है। जिस सिस्टम में है उसके सिद्धांतों को जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे, हम प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, हम प्रोडक्ट प्रमोट भी नहीं कर सकते। तो ये छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं। बीटीएफ, बॉक्स स्टेप फंक्शन, हम में से मैक्सिमम लोग इसको प्रमोट ही नहीं करते। आज अमित जी आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लिंक फॉरवर्ड कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। जब भी प्रोग्राम हो आरसीएम का, करोड़ों लोग हमारे ऐसे हैं, लाखों लोग हमारे ऐसे जो बड़ा बनने के लिए आरसीएम कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सीख नहीं सकते। वो ना सुबह के सेशन में आ सकते, ना शाम के सेशन में आ सकते, वो बस कर रहे हैं क्योंकि वो उनकी आदतों में है। तो मैं तो बार बार बोलता हूं कि इधर उधर भटकने के बजाय अपनी स्थिति क्या हो गई है, वो कस्तूरी वाले मृग की हो गई है कि कस्तूरी तो अपने अंदर है लेकिन भाग रहे हैं चारों तरफ। तो इतनी सारी कस्तूरी आपके सामने है। मुझे लगता है कि इन किताबों को पढ़ के, और छोटी छोटी मजेदार किताबें हैं, और ये इतनी मजेदार किताबें हैं कि ये सिर्फ डेडिकेटेड बुक है किस लिए, आपको कामयाब करने के लिए कि आप इस बिजनेस में कैसे कामयाब हो सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजों को यदि हम अपने जीवन में लागू करें तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली हम सभी के सभी लोग बहुत बड़े रिजल्ट्स की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और मैंने तो पहले ही आप लोगों को कहा कि देखिए, नेटवर्क का सिद्धांत चलता है कि दोस्त बनाइए, धन कमाइए। जितने ज्यादा लोगों को दोस्त बनाएंगे उतने ज्यादा इस बिजनेस में आप आगे बढ़ेंगे। प्यार कीजिए लोगों से, प्यार कीजिए अपने प्रोडक्ट से, प्यार कीजिए अपने सिस्टम से,
और ये सब चीज यदि आपने करना शुरू कर दिया, डेफिनेटली बहुत तेज गति से आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि देखिए, जब किसी व्यक्ति के पास सफलता आती है ना, और वो ये मान लिया कि मैं सफल हो गया, तो उसकी कहानी वहीं रुक जाती है दोस्तों। इसलिए सीखने के ऊपर निरंतर आप काम करते रहिए। और सीखने के लिए हम लीडर्स की बात छोड़िए, हमारे रेस्पेक्टेड टीसी सर आप हमारे बीच में आ रहे हैं, तो यदि हम उनको, यदि उनके प्रोग्राम्स में अपने लोगों को लाए, खुद को लाएं, तो बहुत बहुत सारी चीजें हम सभी लोगों को सीखने को मिल सकती है। तो देखिए, आज चूंकि हमारे बड़े कलीग मित्र हमारे साथ में हैं, और बहुत ही रेयर केस में हम लोगों की मुलाकात होती है, अच्छा ये लगता है कि हम लोगों ने एक दौर में इस बिजनेस की शुरुआत की। मैं कभी उनको देख के चार्ज होता था, अब पता नहीं वो मुझे देख के चार्ज होते थे या नहीं होते थे, ये उनका विषय हो जाता है। लेकिन मैं उनको देख के पर्सनली बहुत ज्यादा मोटिवेट होता था। उनको देख के एक ताकत होती थी कि चलो, अपने जैसा कोई व्यक्ति इस बिजनेस में है जो काफी बड़ा करना चाहता है। तो मैं अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए माइक्रोफोन उनको हैंड ओवर करने के लिए अमित जी को बोलूंगा। लेकिन उसके पहले मैं अगेन आप सभी लोगों को याद दिलवाना चाहता हूँ कि देखिए, कंज्यूमर पे फोकस रखिए और काम करने में भरोसा रखिए। क्योंकि देखिए, हमारे हिंदुस्तान में एक बड़ी अजीब सी समस्या है, हमारे मैक्सिमम लोगों के का जो सबसे मजबूत हथियार है ना, वो बहाना है। किसी के पास टाइम का बहाना है, किसी के पास ना करने का बहाना है, किसी के पास प्रोडक्ट ना मिलने का बहाना है, किसी के पास पीयूसी दूर होने का बहाना है। तो ये बहाने जितने जल्दी हम अपनी जिंदगी से निकाल सके, हम उतनी ही तेज गति से आगे बढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। आगे फिर मिलेंगे और नई चीजों के साथ मिलेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही।